आज पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। ठीक है, लाभ और हानि के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना ये है कि लाभ किसको बोलते हैं और हानि किसको बोलते हैं, और यह कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो लाभ मतलब होता है फायदा और हानि मतलब होता है घाटा। ठीक है, अब ये फायदा और घाटा कहाँ होगा? जैसे तुम लोग दुकान जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, वह सामान हो सकता है बिस्किट होगा या पेन होगा, है नहीं? बिस्किट भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकता है, आलू भी हो सकता है, कुछ भी सामान खरीद के लाते हो नहीं? अच्छा ये बताओ, जैसे तुम लोग पेन लाते हो खरीद करके, जैसे एक पेन, ये चाक है, लेकिन मान के चलो एक पेन लाया, इस पेन का कीमत दुकानदार लगाए तुम्हें 5 रुपया। तो ज़रा ये सोच के बताओ, क्या दुकानदार इसको कितना में खरीद के लाया होगा? कुछ ना कुछ रुपया में तो खरीद के लाया होगा। तुम लोगों को कितना में बेचा वो? 5 रुपये में, है नहीं? तो दुकानदार भी क्या उसको 5 रुपये में खरीद के लाया होगा? नहीं लाया होगा, है नहीं? वो 5 रुपये से कम में खरीद के लाया होगा, कम में खरीद के लाया होगा, तभी तो वो तुम्हें 5 रुपये में बेच रहा है जी। मतलब 5 रुपये में बेच रहा है ना, तो उसको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा, है नहीं? तो उसी फायदा को क्या बोलते हैं? लाभ। फायदा को क्या बोलते हैं? लाभ। ठीक है, और मान के चलो किसी सामान को दुकानदार जो है 5 रुपये में खरीद के लाया और उसको बेच दिया 4 रुपये में। कितने में खरीद के लाया? हाँ, 5 रुपया में खरीद के लाया और उसको बेच दिया 4 रुपया में। तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा? मतलब फायदा होगा कि घाटा होगा? घाटा हो रहा है नहीं? कितने रुपए का घाटा हुआ? 1 रुपये का घाटा हुआ, है नहीं? क्योंकि 5 रुपया में खरीद के लाया था, अब बेचा कितने में? 4 रुपये में। तो 4 रुपये में बेच दिया, मतलब उसको 1 रुपये का घाटा हो गया, है नहीं? ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लाभ हानि वाले पाठ में हमें 2 चीज़ जानना है। क्या क्या चीज़? एक है क्रय मूल्य, ठीक है, और एक है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? किसी सामान को जब हम खरीद के लाते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदी का मूल्य, खरीदी मूल्य। अब मूल्य मतलब क्या होता है? कीमत, खरीदी कीमत। ठीक है, और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचने का मूल्य, बेचने का मूल्य। मूल्य या फिर ये क्या है? कीमत। बोलते हैं नहीं हम लोग, कितना कीमत केगा, ऐसे करके, है नहीं? कीमत। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ज़्यादातर? रेट। रेट क्या है? अंग्रेजी शब्द है। रेट जो है कारेट के ऐसे करके बोलता नहीं, इसको बोलते हैं रेट, है नहीं? रेट। रेट मतलब क्या है? कीमत। जैसे कोई सामान तुम लोग खरीद के लाते हो, एक दूसरे को पूछते हो कि नहीं पूछते? कितना पड़ी इस कारेट में लाने हंस, ऐसे करके बोलता नहीं? हाँ, तो उसी रेट को ही क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। अच्छा, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये गणित का भाषा है। हम लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं, जैसे कि कारेट में लाने हंस, है नहीं,
ये हम लोगों का भाषा है। गणित का भाषा क्या है? क्रय मूल्य। अभी हम यहाँ पर जितना भी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे ना, वो सब में ऐसे ही लिखाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचने का कीमत, ठीक है। अब जैसे कोई बाजार जाते हो नहीं तुम लोग, बाजार में आलू खरीदने के लिए गए तुम लोग। अब आलू वाला तुम्हें आलू का रेट 15 रुपये लगाया है नहीं, कितना लगाया? तो उसका बेचने का कीमत कितना हो गया जी? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपया, है नहीं भाई? 15 रुपये में बेचा है, मतलब उसका कीमत कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 15 रुपया। समझ गए? अब वो उसको कितने में खरीद के लाया होगा? जितना में भी खरीद के लाया होगा, जितना में बेचा है ना, उससे कम में खरीद के लाया होगा। 15 रुपये में बेचा है, मतलब हो सकता है 10 रुपये में खरीदा होगा, 12 रुपये में खरीदा होगा, 13 रुपये में खरीदा होगा, है नहीं? वह उसका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटाते हैं ना। लाभ। अब लाभ का सूत्र है, लाभ किसको बोलेंगे? जो फायदा होता है तब लाभ होगा। लाभ कब होगा? जब हम किसी सामान को ज़्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा। कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, मतलब लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है। लाभ, लाभ में पहले विक्रय मूल्य रहेगा, उसके बाद ऋण क्रय मूल्य रहेगा, ठीक है। तब क्या होगा? लाभ होगा। मान के चलो मैं कुछ सामान को 20 रुपये में बेचा। कितने में? 20 रुपये में बेचा, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये बेचने का कीमत है। विक्रय, इसको याद रखना, शुरू में क्या है? वी से ब मान के चलो, वी से ब, ये ब है, समझ जाओ, अपने दिमाग में ऐसे रखना। विक्रय, विक्रय लिखा है, उसको मैं चलो विक्रय बना देता हूँ। विक्रय, बी से बेचना। हाँ, अब समझ में आ जाएगा। विक्रय क्या है? बेचने का कीमत। विक्रय क्या है? बेचने का कीमत। तो ये बच गया क्रय। बेचना और खरीदना दो चीज है। लाभ हानि में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ बेचना और खरीदना। तो विक्रय मतलब तो बेचना हो गया, बेचने का कीमत, तो ये बच गया। ये क्या है? खरीदने का कीमत होगा। ये बेचने का कीमत है, तो ये खरीदने का कीमत है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमने उस सामान को कितने में बेचा? 20 रुपये में। कितने में बेचा? 20 रुपये में बेचा। और मैंने उसको खरीदा था 10 रुपये में। तो बेचने का कीमत में हम लिख देंगे 20, और खरीदा कितने में था? क्रय मूल्य 10 था ये। तो अब ये क्या बन गया तुम्हारा? घटाना बन गया, है नहीं? 20 में घटाना है 10, तो 20 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 10, ठीक। ऐसे 20 में घटाना है हमें, क्या घटाना है? 10। शून्य में शून्य गया तो शून्य, 2 में 1 गया तो 1, क्या बचा?
10, ये 10। ठीक है, तो ये क्या है, लाभ। लाभ बराबर लिखे हैं नहीं, तो ये भी लाभ है। तो लाभ बराबर 10 रुपये। कितना लाभ हुआ, 10 रुपये लाभ हुआ। ठीक है, हाँ, इसको ध्यान से समझते जाओ, फिर समझ में आ जाएगा। मान के चलो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 345 है। विक्रय मूल्य कितना है, 345। तो विक्रय मूल्य के जगह में उसको लिख देते हैं 345 को। 345 क्या है, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, और उसी वस्तु को हमने क्रय करके लाया 322 में। कितना में खरीद के लाया, 322 में। तो क्रय मूल्य के जगह में हम क्या लिखेंगे, 322। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें घटाना बस तो है नहीं, लाभ हानि कुछ नहीं है, सिर्फ घटाना है, घटाना और गुणा। ठीक, चलो अब इसको घटाना है। 345 में हमें घटाना है 322 को। 5 में 2 गया तो 3, 4 में 2 गया तो 2, और 3 में 3 गया तो 0, है नहीं। कितने का फायदा हुआ उसको, 23 रुपया, है नहीं। 23 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ, मतलब लाभ हुआ। 23 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, यह है लाभ का सूत्र। और हानि का सूत्र देख लेते हैं। हानि, हानि में क्या होता है, ये जो क्रय मूल्य है वो पहले रहेगा। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, मान के चलो हम किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदे। कितना में, 10 रुपये। तो खरीदने का कीमत यह है, क्रय है। क्रय करना मतलब होता है खरीदना, क्रय करना मतलब खरीदना। तो खरीदने का कीमत है 10, तो 10 लिख दो। ठीक है, अब ये ऋण का चिन्ह है, तो ऋण। 10 रुपये में हमने उसको खरीदा और उसको हमने बेच दिया 8 रुपये में। कितना में बेच दिया, 8 में। ये ठीक है, अब इसको घटा देते हैं। 10 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ये 2, तो ये 2 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया, ये हानि हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 ठो सूत्र है, ये लाभ वाला और ये हानि वाला। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ठीक है, अब प्रश्न में तुम्हें यह ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, उसको ध्यान देना है। ठीक है, चलो एक आप उदाहरण देखते हैं, उसके बाद फिर तुम लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण 1 देखो तो, हाँ उदाहरण 1 है, एक दुकानदार ने 525 रुपये में एक पंखा खरीदा और 575 रुपये में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई।
सर्वप्रथम तो ये देखो, एक दुकानदार ने 525 रुपये में पंखा खरीदा। कितने में पंखा खरीदा? 525 रुपये में पंखा खरीदा, है नी। अब बेचा कितने में है? 575 में बेचा है। ज़्यादा में बेचा है कि कम में बेचा है जी? पहले तो खरीदा था वो दुकानदार जो है, पंखा बेचने के लिए लाया तो कहीं से तो वो खरीद के लाया होगा ना दुकानदार, कि खुद बनाया है? दुकानदार लोग खुद बनाते हैं क्या? किसी सामान को दुकानदार लोग खुद नहीं बनाते, है नी। यह सामान कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में बनता है, कारखाना में बनता है नी। बनाने का उसका बहुत बड़ा कारखाना या फैक्ट्री होता है, वही इन सामानों को बनाया जाता है। चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे हमारे किराना का सामान हो, चाहे हमारा पुस्तक कापी हो, है नी, या हमारा कपड़ा हो, साबुन है, तेल है, सब कहाँ बनता है? अलग अलग कारखाना में बनता है। तो कारखाना का जो माल है वो बड़े बड़े गोडाउन में जाता है, मतलब बड़े दुकान में जाता है। उसके बाद फिर छोटे दुकान वाले जो है ना, बड़े दुकान से खरीद के लाते हैं, ठीक है, और फिर उन दुकान से हम लोग सामान को खरीदते हैं, है नी। हाँ, इस तरह से प्रक्रिया चलते रहता है। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान से इसको सुनो। एक दुकानदार ने 525 रुपये में एक पंखा खरीदा। 525 रुपये में पंखा खरीदा और उसको 575 रुपये में बेच दिया, ठीक है। कितने में खरीदा? 525 में खरीदा और बेचा कितने में? 575 में बेचा। तो क्या इन प्रश्नों को, इस प्रश्न को देखने से पता चल रहा है कि दुकानदार को फायदा हुआ कि घाटा हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ, है नी। तो हम क्या करते हैं? लाभ हुआ मतलब ये लाभ का सूत्र लगाएंगे, है नी। लाभ का सूत्र लगाएंगे तो लाभ के सूत्र में क्या है? विक्रय मूल्य को पहले लिखते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मतलब बेचा, बेचने का मूल्य कितना है? 575। तो विक्रय मूल्य के जगह में लिख दो 575, ठीक है। और हाँ, ये बेचने का कीमत है और ये खरीदने का कीमत, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 525। तो इसको लिख देंगे 525। ये इसको घटाना है, घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फायदा हुआ, ठीक है। चलो घटा देते हैं। 575 में घटाना है 525 को। ये 5 में 5 गया तो 0, 7 में 2 गया तो 5, 5 में 5 गया तो 0। कितना बचा? 50, है नी। तो कितने का उसको फायदा हुआ? क्योंकि हमने लाभ का सूत्र लगाया है यहाँ पर। कितने का फायदा हुआ? 50 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। बलराम ने एक घड़ी 330 रुपये में खरीदकर 250 रुपये में बेची। बताओ उसे कितना लाभ या हानि हुई। अब यहाँ पर सोच के बताओ तो, बलराम जो है किसी सामान को खरीदा
तो खरीदने के बाद में जो उसका खरीदी मूल्य है उससे कम में बेचा कि ज़्यादा में बेचा? हाँ, ध्यान दो, यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है कि विक्रय मूल्य? बलराम जो है घड़ी को 330 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 330 में खरीदा और बेच रहा है उसको 250 में। कितना में बेच रहा है? 250 में। तो 330 बड़ा है कि 250 बड़ा है? 300 बड़ा है कि 200 बड़ा है? 300 बड़ा है, मतलब खरीदा है ज़्यादा में। 330 में खरीदा है मतलब ज़्यादा में खरीदा है नहीं, और बेच कितने में रहा है? 250 में। 350 है कि 250? 250, और कम में बेच रहा है। ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न को समझ करके बताओ कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रहा है। गुड, ठीक है। अब इसको हम हानि वाले सूत्र में जमाएंगे, ठीक है। जब हानि हो रहा है करके हमें पता चल गया तो हम हानि वाले सूत्र में जमाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या चीज का है यह? घड़ी का है नी। घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 330 रुपये, ठीक है। और घड़ी का विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसको? 250 में। 250 में। ये चूंकि का चिन्ह है, देखो, ठीक है। ये किसका चिन्ह है? चूंकि का। 2 ठो बिंदी ऊपर में और 1 बिंदी नीचे में, तो इसको बोलते हैं चूंकि। और मान के चलो ऐसा है, ऊपर में 1 बिंदी और नीचे में 2 बिंदी, ऐसे त्रिभुज टाइप से, तो इसको बोलते हैं इसलिए। क्या बोलते हैं इसको? इसलिए का चिन्ह है यह, इसलिए। और ये किसका चिन्ह है? चूंकि। चूंकि, चूंकि न लिख करके हम लोग ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, चूंकि, ठीक है। दिख रहा है? हाँ, घड़ी का क्रय मूल्य है 330 रुपये और घड़ी का विक्रय मूल्य है 250 रुपये, ठीक है। चूंकि यहां पर क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा हो रहा है कि नहीं? किससे बड़ा है? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से, इसलिए हानि होगा, हानि होगा, ठीक है। तो हानि कब होगा? जब यह क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा तब हानि होता है। दोनों सूत्र को हम कैसे याद करेंगे? जब बेचने का कीमत ज़्यादा होगा, बेचने का कीमत ज़्यादा होगा तब हम लाभ का सूत्र लगाएंगे, और जब खरीदने का कीमत ज़्यादा होगा तब हम हानि का सूत्र लगाएंगे। इसलिए खरीदने का कीमत मतलब क्रय मूल्य को पहले लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है,
और यहाँ पर लाभ में क्या लिखे हैं, बेचने का कीमत, मतलब विक्रय मूल्य को पहले लिखे हैं। दोनों में तो है, देखो ना, ये विक्रय मूल्य है, इसमें भी विक्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ भी क्रय मूल्य है कि नहीं। तो कौन से सूत्र को हम लिखें, है नहीं, कौन से सूत्र को लिखें, उसको जानने के लिए हम कैसे करेंगे, हमें पहले जानना ये होगा कि ज़्यादा कौन हो रहा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, उसको देखना है। तो इस प्रश्न में हमें पता चल रहा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है मतलब ये वाला सूत्र प्रयोग होगा, शुरू वाला, ज़्यादा वाले को पहले लिखना है, ये ज़्यादा है नहीं, हाँ क्रय मूल्य। अब हाँ, यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए हानि होगा। हानि होगा मतलब हम हानि का सूत्र लगाएंगे, ये हानि का सूत्र है। तो इस सूत्र में अब मान को रख दो, क्रय मूल्य कितना है 330 ऋण विक्रय मूल्य कितना है 250। अब इसको घटाना है, ठीक है, घटाएंगे तो शून्य में शून्य गया तो शून्य होगा, 3 में 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, नहीं घटता है तो क्या करते हैं, उधार लेते हैं, यहाँ से उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 13 और 13 में 5 घटाएंगे तो 8, गुड, कितना होगा 8। अब यहाँ पर कितना बचा है 2 में 2 घटाएंगे तो 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा, है नहीं। 80, कितने का हानि हुआ 80 रुपये का, ठीक है, 80 रुपये का हानि हुआ, ठीक है। इस तरह से लाभ और हानि को बनाया जाता है। उदाहरण 3 है अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है, क्रय मूल्य मतलब खरीदी मूल्य, और दुकानदार को उसे बेचने पर 50 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब दुकानदार जो है किसी सामान को 700 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है, कितने में खरीद के लाया 700 रुपये में, और दुकानदार उस सामान को बेचा, ठीक है। पहले तो दुकानदार सामान को खरीद के लाया 700 रुपये में, उसके बाद में उस सामान को दुकानदार जो है उसको बेच दिया, बेचने के बाद उसको 50 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, कितने का लाभ हुआ 50 रुपये का। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि उसके बेचने का कीमत क्या होगा, कितना में बेचा होगा, कितना में बेचा होगा, तो उसको कितना में बेचा होगा, चलो उसको ऐसे ही दिमाग लगा सकते हैं, या तो हम इस सूत्र के माध्यम से उसको जमा करके बना सकते हैं, ठीक है। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीदा, है नहीं, खरीदा मतलब क्रय किया, है नहीं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 700 रुपये, ठीक है। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इस विक्रय मूल्य को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और लाभ, लाभ हमें कितना हुआ बोल रहा है प्रश्न 50 रुपये का, 50 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। विक्रय मूल्य को हमें ज्ञात करना है और लाभ कितना है 50 रुपये,
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लाभ का सूत्र है नहीं, इस सूत्र में इस मान को रखेंगे। ठीक है, इस सूत्र में इस मान को रखेंगे। कैसे रखेंगे देखो, क्रय मूल्य के जगह में 700 रुपया लिख दो, ये क्रय मूल्य है। चलो अलग से यहां पर लिख देता हूं मैं ना, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना हुआ है उसको 50, तो लाभ के जगह में हम लिखेंगे 50 बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है उसको ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करना है उसको ऐसे ही लिख दो, विक्रय मूल्य विमू, विमू मतलब विक्रय मूल्य, ऋण क्रय मूल्य कितना है 700, ये 700 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर जब बराबर का चिन्ह है, ठीक है, तो बराबर के चिन्ह है, तो इस संख्या को यदि मैं बराबर के उस पार लूंगा तो ये धन रहेगा, तो बराबर के उस पार जाकर के क्या हो जाता है ऋण, क्या हो जाता है ऋण। और मान के चलो ये ऋण है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन। ठीक है, उसी तरह से बराबर के इस पार है, यदि उस अंक को हम बराबर के इस पार लाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो ठो अंक है, ये 50 है, ये 700 है, ये तो शब्दों में है नहीं, तो अंक को हम एक तरफ कर देते हैं, तो इस अंक को बराबर के इस पार लाएंगे तो ये ऋण में है, ऋण 700 है नहीं, इसको इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा धन 700 हो जाएगा, 50 और इधर आएगा तो धन हो जाएगा धन 700 बराबर, बराबर के उस पार क्या बचा है विक्रय मूल्य, क्या बचा है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो 700 में 50 को जोड़ना है, ऐसे 700 में हमें जोड़ना है 50 को, 0 5 का 5 और 7 का 7, कितना हो गया ये 750। 50 और 700 को हमने जोड़ा तो कितना हुआ 750, 750 बराबर हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसी चीज को तो प्रश्न पूछ रहा है हमें कि विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना हो गया विक्रय मूल्य 750। भाई प्रश्न को ध्यान दो ना, दुकानदार जो है 700 रुपये में किसी सामान को खरीद के लाया, ठीक है, और उस दुकानदार को 50 रुपये का फायदा हुआ। कैसे में फायदा हुआ, जब उस सामान को वह दुकानदार बेचा तो उसको 50 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, तो कितने में बेचेगा तो 50 रुपये का फायदा होगा। भाई जितने में सामान खरीद के लाया है उससे 50 रुपया ज़्यादा में बेचेगा तभी तो 50 रुपये का फायदा होगा, है नहीं। तो 700 में खरीद के लाया है तो 50 रुपया ज़्यादा में बेचा, तो 700 में 50 रुपये ज़्यादा कितना होगा 750 होगा, है कि नहीं। अब मान के चलो मैं एक पेन खरीद के लाया, ठीक है, मैं 10 रुपये में एक पेन खरीद के लाया, कितने रुपए में 10 रुपये में। अब मुझे 5 रुपये का फायदा हुआ उसको बेचने पर, उस पेन को मैंने बेच दिया। 10 रुपये में पहले खरीद के लाया था, उस पेन को मैंने फिर से बेच दिया और मुझे 5 रुपये का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ 5 रुपये का। तो अब तुम बताओ मुझे, मैंने उसको कितने में बेचा तो मुझे 5 रुपये का फायदा हुआ, कितने में बेचा मैं उसको 5 रुपया, गलत, 10 रुपया भी गलत। हाँ, यहीं पर तो दिमाग लगाने वाले काम है। भाई मैं उस पेन को 10 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है, कितने में खरीद के लाया
10 रुपये में खरीद के लाया और मैं उस पेन को बेच दिया, पेन को फिर से बेच दिया, तो जब मैं उस पेन को बेचा ना तो मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो मैंने उसे कितने में बेचा तो मुझे फ़ायदा हुआ 5 रुपये का, उसी को ध्यान लगाना है तुम्हें। 15। गुड, समझ गए। अरे 10 रुपये तो मेरा खरीदी मूल्य है, वो मेरा मूलधन है, समझ गए। फायदा मुझे कब होगा, जब मैं जितने में खरीद के लाया हूं ना उससे थोड़ा मैं ज़्यादा में बेचूंगा तब फायदा होगा। जैसे मैं 10 रुपये में खरीद के लाया किसी सामान को और 10 रुपये में बेच दिया, जितने में मैं खरीद के लाया उतने में ही मैं बेच दिया, तो क्या मुझे फायदा हुआ? नहीं हुआ फायदा। तो क्या मुझे घाटा हुआ? घाटा भी नहीं हुआ, है नहीं। बराबर में बेच दिया, बराबर में बेच दिया मतलब मैं तो 10 में खरीद के लाया था और 10 में उसको बेच दिया, तो ना ही मुझे यहाँ पर फायदा हो रहा है और ना ही मुझे यहाँ पर घाटा हो रहा है नहीं। हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न क्या था, मैं 10 रुपये में किसी सामान को खरीद करके लाया और उसको मैं बेच दिया, इतना में बेचा कि मुझे 5 रुपये का फायदा हुआ। तो जितना तुम्हारा खरीदी मूल्य है उसमें तुम 5 रुपया एक्स्ट्रा कर दो। तो खरीदी मूल्य कितना था? 10 रुपया। 10 रुपया था, 10 में 5 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 15। इस तरह से मेरा विक्रय मूल्य हो गया 15 रुपया। ठीक है। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 4 है, यदि किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदा और उसे बेचने पर 70 रुपये की हानि हुई तो विक्रय मूल्य बताओ। हाँ, यहाँ पर देखो प्रश्न को ध्यान से समझना है। किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदा, ठीक है। किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 900 रुपये में खरीदा और उसको जब बेचा, है नहीं, जब उसको बेचा तो दुकानदार को 70 रुपये का हानि हो गया। जहां पर हानि हो गया बोल रहा है तो हम किसका सूत्र लगाएंगे? हानि का सूत्र लगाएंगे, है नहीं। अच्छा, कोई बता सकता है क्या 900 रुपये में खरीदा है और उसको बेचने पर 70 रुपये का हानि हुआ, उसका क्या मतलब है? मतलब 900 रुपये में लाया है ना, उसको यदि 900 रुपये में बेचता तो उसको न ही घाटा होता और न ही उसको फायदा होता। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि 70 रुपये का हानि हुआ। 70 रुपये का हानि कब होगा? जब उसको 70 रुपया कम में बेचेगा, है नहीं। 900 में 70 रुपया कम में बेचा है, तभी तो हानि हो रहा है। यदि ज़्यादा में बेचता तो लाभ होता, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि 70 रुपया कम में बेचा, मतलब 900 में तुम्हें घटाना है 70। 900 में क्या करना है? 70 घटाना है। नौ सौ में क्या करना है? 70 घटाना है। घटा दो, 0। यहाँ से उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 10। ये कितना बचेगा? 8। ठीक है। 10 में 7 गया तो 3 और यहाँ पर कितना बचा है? 8। 8 का 8। ठीक है। कितना है ये? 830। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
830। ठीक है। हाँ, यदि इसमें समझ में नहीं आता, कहाँ जा, इसमें समझ में नहीं आया तो हमारे पास जो सूत्र है उस सूत्र में लगा दो। हानि हुआ बोल रहा है प्रश्न, है नहीं, तो हानि का सूत्र लगा देते हैं। हानि का सूत्र क्या होता है? हानि में होता है क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है नहीं, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है। कितने का हानि हुआ बोल रहा है प्रश्न? पुस्तक देखो, पुस्तक देख के बताओ कितने का हानि हुआ? 70। कितने का? 70। तो हम हानि के जगह ना 70 को लिखेंगे, 70। क्रय मूल्य कितना है? खरीदी मूल्य देखकर बताओ। 900। गुड, ये है 900। हमें ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को तो पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य लिख दो, विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आया? अब अंक को एक तरफ करेंगे, ठीक है, और शब्द को एक तरफ करेंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, कुछ है क्या? नहीं है, है नहीं, तो इसको इधर जब लाएंगे, इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह ऋण में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ऋण बनेगा तो थोड़ा समझने में कठिनाई होगा, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 900 ऋण विक्रय मूल्य बराबर के कितना है? इधर 70। दोनों तरफ से लिख सकते हैं। इसको पहले लिख दिया और उसके बाद में इसको लिख दिया। क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, तो हम इस विक्रय मूल्य को बराबर के, हाँ यहाँ पर रखे हैं, उधर ले जाते हैं, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो धन में हो जाएगा वह, है नहीं। 900 बराबर 70 और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन विक्रय मूल्य। ये ऋण था, उधर गया तो धन में हो गया। ठीक है, हो गया धन में। अब इस 70 को हम बराबर के इस पार ले आते हैं, है नी। 900 बराबर के इस पार आएगा तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण 70 बराबर विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब क्या है? वह धन है। तो 900 में क्या घटाना है जी? 70। 900 में 70 घटाना है। ठीक है, ये 830। तो 900 ऋण 70 बराबर कितना हो गया? 830 बराबर विक्रय मूल्य। इस तरह से हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। ठीक है, यही तो विक्रय मूल्य है। समझ में आया? हाँ, इस तरह से बनाना है। चलो अगला प्रश्न देखो। उदाहरण 5 है, यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचकर दुकानदार 70 रुपये लाभ कमाता है तो दुकानदार ने वस्तु कितने में खरीदी थी? यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है,
विक्रय मूल्य हमें यहाँ पता है 560 रुपये है, ठीक है। लाभ हमें पता है 70 रुपये है, तो यहाँ पर हम किसका सूत्र प्रयोग करेंगे? लाभ का सूत्र प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये दोनों सूत्र है, लाभ का सूत्र है और हानि का सूत्र है। तो लाभ वाले सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को बनाओ, ठीक है। हाँ चलो अभी बना के दिखाओ उसको।